देखने वाला है एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क। ये सब्जेक्ट है एमएसबीटी के स्कीम का। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने 2.1 राउटर आर्किटेक्चर, राउटिंग टेबल, क्यूइंग, स्विचिंग, ये सब चीजें देखी थी। ओके। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2.2 में राउटिंग प्रोटोकॉल क्या रहता है, इंट्रा डोमेन राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एकदम शॉर्ट में लिखा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वो डिटेल में देखने वाले हैं। ओके। ये सब पूरा पॉइंट अप टू शेयरिंग हम लोग देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, उसके टाइप, लिंक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राउटिंग, बॉर्डर, गेटवे प्रोटोकॉल, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ओके। हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल का डेफिनेशन क्या है हम लोग देखते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, algorithm and the message that router use to exchange information about network and decide the most efficient route for forwarding the data packets. Okay. राउटिंग के अंदर क्या रहता है, ये क्या रहता है, एक सेट ऑफ प्रोसेसेस रहता है जिसके अंदर अल्गोरिदम मैसेज रहते हैं। उसके अंदर क्या रहता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कि नेटवर्क। और क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा इफिशिएंट पाथ है, वहां पे जो डेटा है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं हम लोग। ओके। ये बेसिकली क्या करता है, बेस्ट वे फाइंड करता है जो डेटा पैकेट से उनको फॉरवर्ड करने का। ओके। इतना ही रहता है राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। फिर उसके बाद में उसका प्रपोज क्या है, टू फाइंड बेस्ट पार्ट फॉर डाटा ट्रांसमिशन। जो डेटा ट्रांसमिशन रहता है उसे जो डालने के लिए, मतलब फॉरवर्ड करने के लिए एक बेस्ट पार्ट फाइंड करना, यही जो मेन मोटिव रहता है वो राउटिंग प्रोटोकॉल का रहता है। ओके। जस्ट राउटर इफ द नेटवर्क चेंजेस, वो क्या करता है, वो एडजस्ट करता है राउटर को जब नेटवर्क चेंज होता है, जैसे अ लिंक गोस डाउन। ओके। यही रहता है राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर में मैंने आपको एक अलग डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था, एक अलग एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो के अंदर भी एक अलग एग्जांपल एक्सप्लेन किया। ओके। सो हम लोग देखते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग दोनों क्या रहता है। इंट्रा डोमेन राउटिंग मीनिंग क्या रहता है, राउटिंग विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और ऑटोनॉमस सिस्टम। ये क्या रहता है, राउटिंग क्या रहता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रहता है या तो एक ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच में रहता है। ओके। यूज इनसाइड वन नेटवर्क नॉट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ये क्या रहता है, ये यूज करते हैं इनसाइड वन नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क के अंदर इसको यूज नहीं किया जाता। अभी इसके अंदर कौन कौन से कॉमन प्रोटोकॉल है वो हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में RIP, OSPF, ARP, ये सब कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओके। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसके अंदर क्या रहता है, आइडिया देखते हैं। इज राउटर टेल्स इट्स नेबर व्हाट इट्स नो अबाउट द नेटवर्क। मतलब हर कोई हर किसी के साथ जो एक्सचेंज ऑफ आइडिया रहता है वो शेयर करते हैं, राइट। एक दूसरे को बताते हैं, नेबर्स को बताते हैं कि क्या नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है। ओके। Decisions are made based on distance, like hip hop count to reach the destination. इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है, जो डिसीजन मेड रहते हैं वो बेस्ड ऑन जो डिस्टेंस रहता है उसके ऊपर रहता है। ओके। टू रीच इज फाइनल डेस्टिनेशन, जब वो उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक जाता है तो कितना डिस्टेंस रहता है, क्या रहता है, इसके ऊपर जो रहता है वो डिसीजन मेड किए जाते हैं। ओके। The router does not have the full network map. It only know what is neighbor tell it. उसके पास में उसका पूरा नेटवर्क मैप नहीं रहता। उसका नेबर उसको जैसे बोलता है वैसे वो वर्क करता है। उसको उतना ही पता रहता है जितना उसके नेबर ने कहा। ओके। उसको एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन नहीं रहता। उसके अंदर कौन सा अल्गोरिदम यूज किया जाता है, बेलमन फोर्ड अल्गोरिदम, ये आपने पढ़ा होगा शायद से। सो आई थिंक सो आपने DCC में पढ़ा होगा, बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम। ओके। उसके अंदर क्या रहता है, टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। ओके। पहले हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रा डोमिंग राउटिंग देखा। इसके अंदर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और ऑटोनोमस सिस्टम वर्क करता है। इसके अंदर एक ही जो रहता है नेटवर्क वो यूज किया जाता है, डिफरेंट नेटवर्क नहीं यूज किया जाता। उसके अंदर क्या रहता है, RIP, OSPF और ARP, ये सब जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो यूज होते हैं। उसके बाद में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ये जो बाजू वाला उसको जो बोलता है नेबर नेटवर्क जो बोलता है उसके ऊपर वो वर्क करता है। उसके अंदर क्या रहता है, डिसीजन मेक किया जाता है ऑन द डिस्टेंस टू रीच इज फाइनल डेस्टिनेशन। ओके। राउटर के अंदर क्या रहता है, उसके अंदर नेटवर्क का सपोर्ट नहीं रहता, उसके अंदर मैप नहीं रहता। उसके अंदर उसको जो नेबर बोलता है उसके हिसाब से वो राउटर वर्क करता है, उसके हिसाब से वो वे फाइंड करता है। और उसके अंदर कौन सा रहता है, बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम रहता है। वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो रहता है वो फाइंड करता है। ओके। ये था इंट्राडोमिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज, स्केलेबिलिटी, कन्वर्जेंस। ओके। स्केलेबिलिटी के अंदर क्या रहता है, द एबिलिटी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल टू हैंडल लार्ज नेटवर्क। इसके अंदर क्या रहता है, एबिलिटी रहता है टू हैंडल लार्ज नेटवर्क। ओके। कन्वर्जेंस के अंदर क्या रहता है, द स्पीड एट विच राउटिंग प्रोटोकॉल कैन अडॉप्ट टू द चेंजेस इन द नेटवर्क। वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है नेटवर्क के अंदर चेंजेस। ओके।
और उसके बाद में द एबिलिटी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल टू मेंटेन अ स्टेबल राउटिंग टेबल। ओके, सो स्टेबिलिटी के अंदर क्या रहता है, उसके अंदर एबिलिटी रहता है ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल टू मेंटेन द स्टेबल राउटिंग टेबल। ओके, सो ये सब एडवांटेजेस है इसका। फिर हम लोग देखते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या रहता है, द राउटिंग टेबल इज इनिशियलाइज विद द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है, इज राउटर इज कॉन्फ़िगर विद इट्स ओन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। हर एक जो राउटर रहता है वो कॉन्फ़िगर रहता है विद इट्स ओन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। ओके, सो उसके जो आईपी एड्रेस यूनिक एड्रेस रहता है और सबनेट मार्क्स, ये दो चीजें रहती है। द राउटर इनिशियलाइज इट्स राउटिंग टेबल व्हेन इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेटवर्क। ओके, जो राउटर रहता है वो इनिशियलाइज करता है राउटिंग टेबल को व्हेन इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स नेटवर्क। ओके, सो थर्ड इज द राउटर सेट द मैट्रिक डिस्टेंस टू 0 फॉर द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। वो क्या करता है, जो राउटर होता है वो मैट्रिक का डिस्टेंस पहले 0 करता है फॉर डायरेक्टली कनेक्ट टू द नेटवर्क। मतलब वो 0 करके फिर उसके बाद में वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के साथ। ये इनिशियलाइजेशन के अंदर रहता है। ओके, सो नेक्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर क्या रहता है, द राउटर शेयर देयर ओन राउटिंग टेबल विद देयर नेबर यूजिंग राउटिंग अपडेट्स। जो नेबर्स के साथ में क्या रहता है, राउटिंग टेबल शेयर करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग शेयरिंग। शेयरिंग क्या रहता है, अभी हम लोगों ने पिछले इसमें देखा कि जो नेबर्स के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके राउटिंग टेबल जो रहता है वो वर्क करता है, राइट। तो शेयरिंग के अंदर क्या रहता है, जो नेबर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, उनका आइडिया और जो राउटिंग टेबल है वो शेयर करते हैं। ओके, दी अपडेट्स कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उनके अंदर क्या क्या रहता है, राउटिंग टेबल रहता है, फिर उसके बाद में अपडेट इंटरवल रहता है। ओके, ये दो चीजें रहती हैं। फिर राउटिंग टेबल के अंदर क्या रहता है, द राउटर राउटिंग टेबल इज सेंड टू इट्स नेबर। जो राउटिंग टेबल होता है वो सेंड्स टू इट नेबर, मतलब उसके नेबर को वो सेंड किया जाता है। अपडेट इंटरवल के अंदर क्या रहता है, द राउटर सेट अपडेट्स एट रेगुलर इंटरवल। मतलब हर एक एवरी 30 सेकंड के अंदर जो राउटर होता है वो सेंड करता है अपडेट का इंटरवल, राइट। सो उसके बाद में है डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग अल्गोरिदम। अभी अल्गोरिदम के अंदर क्या है, द डीवर अल्गोरिदम हैज वर्क फॉलो। ओके, सो फर्स्ट इज रिसीव अपडेट। वो क्या करता है, पहले अपडेट रिसीव करता है, फिर उसके बाद में अपडेट राउटिंग टेबल, वो क्या करता है, अपडेट जो राउटिंग टेबल है उसे अपडेट करता है। और उसके बाद में कैलकुलेट मैट्रिक्स, ये क्या करता है, डिस्टेंस डेस्टिनेशन और जो मैट्रिक्स रहता है उसका कॉस्ट, रीचिंग नेबर कॉस्ट, ये सब चीजें वो कैलकुलेट करता है। अपडेट नेक्स्ट हॉप। ओके, ये क्या करता है, द राउटर अपडेट्स द नेक्स्ट आईपी एड्रेस इफ अ बेटर पाथ इज फाउंड। वो क्या करता है, बेटर पाथ फाउंड करने का ट्राई करता है। ओके, सो आप पढ़ सकते हो ये, जस्ट अ मिनट, आप पढ़ सकते हैं। रिसीव अपडेट, उसके अंदर क्या रहता है, वो अपडेट रिसीव करता है। फिर उसके बाद में अपडेट राउटिंग टेबल, उसके अंदर क्या करता है, वो रिसीव जो हम लोग को हुआ है अपडेट, उसके बेस पर ही जो राउटिंग टेबल है वो अपडेट किया जाता है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स काउंट होता है, उसके अंदर का डिस्टेंस, उसके अंदर का नेटवर्क, फिर उसके बाद में उसका कॉस्ट, ये सब काउंट होके फिर वो नेक्स्ट हॉप काउंट करता है, जो कि बेहतर पाथ वो फाइंड करता है। ओके, तो यही रहता है शेयरिंग के अंदर। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, इनिशियलाइजेशन देखा, शेयरिंग देखा, फिर उसके बाद में एडवांटेजेस देखा, फिर इंट्रा डोमिंग राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ये दो चीजें देखी। फिर उसके बाद में राउटिंग प्रोटोकॉल देखा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।